प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं समीकरण को हल करना। यदि आप लोग समीकरण को हल करने नहीं जानते हैं तो समझ लिया आप लोग मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर है। और आप लोग को यदि सीखना चाहते हैं समीकरण को हल किस तरह से किया जाता है तो आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देर किस बात का, चाहे आपका ये वाला समीकरण हो चाहे आपका ये वाला समीकरण हो, सभी के सभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं जीरो से हीरो लेवल तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 3 बराबर 10 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है x प्लस 3 बराबर 10 है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए अल्फाबेट वाला का मान निकाला जाता है। जब भी आप लोग समीकरण को हल करने के लिए जाइएगा तो हाँ अल्फाबेट वाला लेटर मिलेगा ही मिलेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है x प्लस 3 बराबर 10 है, तो बोलिए x का मान क्या होगा। बात को समझ रहे हैं, x प्लस 3 बराबर 10 हो तो x का मान क्या होगा, बात को समझिए। अब देखिए हम लोग x प्लस 3 बराबर 10 है तो देखिए यहाँ पे बराबर को हम लोग, जैसे यहाँ पे प्लस 3 है, बराबर के हम लोग वो साइड ले जाते हैं। जैसे आप लोग गदर मूवी देखे होंगे तो उसमें पाकिस्तानी रहता है तो वहां पे टोपी उपी लगा के रहता है, ठीक है, और वही हिंदुस्तान में आता है तो टोपी आप लोग को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस 3 है, क्या है तो प्लस 3 में तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे हम लोग, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बात को समझे, बात को समझे, यहाँ पे बात को पकड़ने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि 10 में से 3 को घटाना है, 10 में से 3 का अंतर करिएगा तो कितना होगा। तो आप लोग बोलिएगा कि x बराबर 7 होगा, तो क्या आप लोग को इतना ही आंसर होगा। तो बधाई हो, जी हाँ, आपका x बराबर 7 ही आपका आंसर होगा। बात को समझे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। x प्लस 4 बराबर 7 है। बात को समझे। चलिए जी, अब बात करते हैं हम x प्लस 4 बराबर यदि 7 है तो हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, x का मान निकालना है। तो बराबर ये कितना है, प्लस में, प्लस में जब है तो बॉर्डर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस में होगा। क्या होगा जी, तो माइनस में होगा। तो बराबर हम लगा देते हैं, आपका ये जो है उतार देते हैं, और ये प्लस में है तो प्लस का उल्टा होता है माइनस। कितना होता है, माइनस। तो आपका यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यक्स का मान 3 होगा। बधाई हो, आपका यक्स बराबर 3 मान आपका आ गया है। यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझने में किसी को यदि कोई डाउट नहीं हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग मैथ का मेन टॉपिक क्वेश्चन इसी तरह से कराते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3, बात को समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 4/-2 बराबर कितना है, 10 है। बताइएगा ये सभी क्वेश्चन आप लोग कभी देखे हैं कि नहीं देखे, बताइए तो आप लोग। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे हैं या नहीं देखे, तो बोलिएगा जी देखे थे, तो लेकिन जब क्वेश्चन आता था तो हम लोग छोड़कर चल आते थे, डर जाते थे। ठीक है, अब बात करते, लेकिन आज के बाद डरना नहीं है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सभी को गुना करना है। ठीक है, बात को समझिए, सभी में गुना करना है। जैसे को बात को एक तो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे जो ये 4 है ये पापा है, ठीक है, 4 जो है पापा है। उसके बाद पापा जब है तो इनका 2 बेटा है। किनका बेटा है, 4 का जो 2 बेटा है, एक बेटा बाई है और एक बेटा -2 है। एक बेटा का नाम बाई है और एक बेटा कितना है, तो -2 है। तो देखिए दोनों को तो ये पिता है। बोलिए, बताइएगा ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। ये जो है बाई और -2 का पिता कौन है, तो 4 है। तो कंफर्म है, यदि आप लोग जब भी पिता का नाम पूछा जाएगा बोलिएगा बाई का पिता का नाम क्या है, बाई का पिता का नाम क्या है, बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि 4 है, और -2 का पिता का नाम क्या है, -2 का पिता का नाम क्या है, बताइएगा। तो बोलिएगा ये भी है 4 है। तो यानी कि दोनों का पिता है। ठीक है, बाई का भी पिता है 4 और -2 का भी पिता है 4 ही। ठीक है, बात को समझे, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को करना क्या है, अब आप लोग को करना क्या है, तो हम लोग कॉमन इसे बोल सकते हैं, कॉमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो गुना करते हैं। क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। तो हो जाएगा 4 गुने बाई करते तो क्या होता है,
4 गुने बाई करते तो 4y होगा, क्या होगा 4y होगा। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कितना होगा, तो 4 गुना ही 8 होता है, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा -8 बराबर कितना है, तो 10 है। चलिए जी, अब कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ये अलग जाती है और ये अलग जाती है, बताइए यहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बोलिएगा जी देखने में तो लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है ही अलग जाति, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्फाबेट वाला है और यहाँ पे नंबर है, ठीक है। बात को समझिए। अब बात करते हैं, अब ये वाला जो यहाँ तक कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे लाते, क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखिए आप लोग को 4/-8 जो है बराबर 10 है, तो हम क्या बोले थे कि 4 बराबर, जब हम बराबर के उस साइड जाएंगे लेकिन नंबर का नंबर दन ले जाएंगे और जो अल्फाबेट वाला है अल्फाबेट की तरफ लाएंगे, ठीक है। अब बात को समझते हैं। जब अब जैसे 10 है, 10 लिख दिए, माइनस है तो बराबर के उस साइड ले जाते तो क्या होता है, बराबर माइनस जब है तो बराबर के हम लोग उस साइड ले जाते तो क्या होता है, बताइए आप लोग, तो बोलिएगा प्लस में होता है, तो बोलिएगा जी प्लस में होता है, तो हो जाएगा +8। बात को समझे। अब बात करते हैं कि कितना हो जाएगा, 10 + 8 करेंगे तो कितना होगा, बताइएगा 10 + 8 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 18 होता है। कितना होता है जी, तो 18 होता है। तो हम लोग 4 बराबर 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी। यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, आप लोग को दिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, हम लोग को तो बाई का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे निकला कितना, 4y का मान, और ये अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, तो पढ़े नहीं तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम सब चीज सिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए बाई बराबर क्या होगा, तो बाई यहाँ पे 18 है तो 18 तो दे सकते हैं। अब बोलिएगा कि आप 4 कहाँ गायब कर दिए, तो 4 हम कहीं नहीं गायब किए, यहाँ पे गुना है, तो गुना का उल्टा क्या होता है, जब गुना रहता है बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ये आप लोग नई बात सुन रहे होंगे, ठीक है। कौन कौन ये बात पुराना पहले आज जानते हैं, बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये बात कौन कौन पहले ही जानते थे, तो बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग बाई बराबर 18/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलिएगा जी, जब आप बोले हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। बात को समझिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 होगा। बाई बराबर क्या होगा, 9/2 होगा। बधाई हो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है, बाई बराबर 9/2। बात को समझे। चलिए, ये क्वेश्चन यदि आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे क्वेश्चन पे चलते हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व होना आराम लग गया होगा, ठीक है। अब ऐसा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समीकरण आज से आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, आगे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। x बराबर 5 बराबर कितना है, तो 30 है। x बटा 5 बराबर 30। बताइए ये क्वेश्चन किनको किनको पता है, बताइए तो आप लोग थंब भेजिए जिनको जिनको पता है, बताइए किन्हीं को पता है तो बोलिएगा थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता नहीं है। अब नहीं जब पता है तो यहाँ पे भाग था, क्या है, भाग था, तो अभी बताएं हम लोग, भाग जब होता है तो गुना होता है, भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। जब हम बताएं कि गुना का उल्टा भाग होता है तो भाग का उल्टा क्या होगा, तो गुना होगा। बात को समझ गए होंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग यक्स बटा 5, तो हम लोग यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब बात करते हैं, यक्स का गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और 30 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 करिए 15 होगा, 15 का 30 का 1 शून्य हम छोड़ दिए थे तो हो जाएगा 150, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बात को समझे। तो अब आपका इसका यही आंसर होगा, यक्स बराबर 150। क्या होगा, यक्स बराबर 150, यक्स बराबर 150। चलिए जी, यहां तक किसी को समझने में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप लोग 4 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, यक्स बटा, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को लेंथी लगेगा लेकिन बहुत आराम है, ठीक है।
यदि आप लोग भिन्न के जोड़ जानते हैं कि नहीं जानते बताइएगा। यदि आप लोग भिन्न के जोड़ नहीं जानते तो आप लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग भिन्न के जोड़ वाला को वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले नीचे नीचे वाला को एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बताइए तो आप लोग। तो बोलिएगा 2 और 3 का एलसीएम तो नहीं होता है, तो एलसीएम नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो बोलते हैं हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं जी, तो गुना करते हैं। बात को समझे, गुना करते हैं। अब गुना करते जब तो 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। अब बताइए 2 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 6 मिलेगा। बात को यहाँ पे समझिए, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 मिलेगा। तो बोलिएगा 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बार पढ़ेंगे तो यक्स का हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 यक्स होगा। क्या होगा, 3 यक्स होगा। बात को समझे। उसके बाद बताइए 3 का टेबल हम लोग कितना बार पढ़ेंगे कि 6 मिलेगा। तो बोलिएगा कि 3 का टेबल हम 2 बार यदि पढ़ते हैं तो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। तो 2 का टेबल 2 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और यक्स हो जाएगा, 4 यक्स हो जाएगा। अब बराबर आपका 6 है तो आपका 6 रहने देते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा अब एक जाति, इसमें भी अल्फाबेट है, इसमें भी अल्फाबेट है। क्या करेंगे, तो दोनों एक जाति का है तो आप लोग जोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, मतलब कि ऐड करना। यहाँ पे हो जाएगा 7 यक्स वटा 6 बराबर 6, बराबर आराम से देते हैं। ठीक है, चलिए जी 7 यक्स वटा 6 बराबर 6। बताइए अब तो बोलिएगा आप लोग फंस गए, लेकिन ना मुन्ना ना, ये गलती कभी नहीं हम लोग कर सकते हैं। चलिए जी आगे बात करते हैं। अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ये वाला क्वेश्चन को, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से सॉल्व किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। जिसका कोई बचाने वाला नहीं होता है उसका कौन बचाता है, भगवान बचाते हैं। ठीक है, जिसका नहीं। तो चलिए जी अब गुना करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यक्स गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 7 यक्स। 6 टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हम 36/7 लिखे तो क्या गलत लिखे कि सही लिखे बताइए तो बोलिएगा अभी ना आप बताएं कि जब गुना में रहता है तो भाग बराबर के ऊपर ले जाते हैं तो भाग में हो जाता है, तब आप गलत काहे बोल रहे हैं। तो गलत नहीं, आपका आंसर होगा। क्या होगा जी, आंसर होगा। बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चला जाए। बताइए ये क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट हो, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको यकीन नहीं होगा, आपको मजाक में मैथ में बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और मैथ बहुत ज्यादा यदि वीक है तो आप लोग को मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके डेली के डेली आप लोग वीडियो देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 3। बताइए ये क्वेश्चन तो बउआ वाला क्वेश्चन है, ये पूछने वाला तो काम है। लेकिन बताइए इसमें अभी हम पिताजी का उदाहरण दिए थे। अब बात करते हैं गुना करते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे गुना करना है। देखिए 4x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई कितना होता है, 12 होगा। प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए। अब बात करते हैं 5 गुने यक्स करते तो 5x हो जाएगा। और बताइए तो हमको तो ये बात नहीं आता, 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का टेबल शायद होता है 15। क्या होता है, शायद 15 होता है। क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए तो। जी नहीं, 15 शायद नहीं, 15 होता ही है। ठीक है, चलिए जी अब 5 तिहाई 15 होता है, 5 तिया 15। अब बात करते हैं कि क्या आपका एक जाति वाला एक जाति, इसमें भी एक जाति यहाँ है, यहाँ पे मतलब कि सर्व विभाजन कर दिया है, मतलब जाति के आधार पर बांट दिया गया है। एक जाति इधर भेज दिया, एक जाति इधर भेज दिया है। तो चलिए हम लोग को तो काम है सबको लेकर चलना है, मतलब कि कमजोर बच्चा भी है और तेज बच्चा भी, तो सभी का सभी एक साथ चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4x है। सबसे पहले 4x को लिखते हैं, उसके बाद है जैसा ये प्लस में है कि माइनस में, बताइए तो बोलिएगा क्या बुड़बक बना रहे हैं आप भी। बोल रहे थे कि 5x जो है प्लस में है। हम लोग को आप संतोष पागल नहीं समझिए। ठीक है, हम संतोष पागल नहीं। चलिए जी अब बात करते हैं 4x प्लस, ये जो प्लस में है तो अभी बताए थे हम, प्लस जब रहता है तो माइनस में आता है 5x।
क्या बताइए, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट? तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं 15 है तो 15 लिखते हैं, काहे दिक्कत कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं प्लस 12 है तो बराबर के हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में ना होगा। बताइए तो बोलिएगा, यहाँ तक तो आप लोग को पता है और ये अभी तो सिखाए हैं। अब बात करते हैं 4x में से 5x जाएगा, बताइए तो, बताइए बताइए बताइए, नहीं होगा। अब बात करते तो उल्टा कर देते हैं, तो 5x में से 4x तो जाएगा, तो बोलिएगा जी ये बात जाएगा। लेकिन बताइएगा कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो बोलिएगा कि 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस हम लगा देते हैं। अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या होगा। थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अब बोलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यदि हम लोग इसको यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यक्स बराबर आपका 3 हो जाएगा। जो आपका समीकरण था, समीकरण ऐसे तो माइनस में यक्स नहीं होता, ठीक है, माइनस में आपका यक्स नहीं होता, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था उसी का हिसाब से ही माइनस यक्स बराबर 3 होगा। ये ऐसा आप लोग को मानना नहीं है कि आप लोग को माइनस यक्स कभी नहीं आता, ठीक है, माइनस यक्स हो ही नहीं सकता है। आपका यक्स बराबर -3 हो सकता है या आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वही हिसाब से हम लोग बनाए हैं, ठीक है। चलिए कहीं पे आप लोग को माइनस उनस चेंज करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग चलिए आगे कर देते, थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिजिट को चेंज करते हैं तो आराम लग जाएगा। यहाँ पे 2 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर करिए देते हैं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अब फिर से देख लीजिए, 4x 4 दूना 8 होता है, उसके बाद क्या होगा? तो 5x 5 तिहाई 15 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 4x, यह कितना है? तो ये कितना है बताइएगा? यहाँ पे 2x कर देते हैं, आराम सब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझने में फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आराम वाला है, ठीक है। 2x हो जाएगा, 2x 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 4x प्लस 8 हो जाएगा बराबर 2x प्लस 6। अब बात करते हैं 4x बराबर है, इसको लाते हैं माइनस में, इधर हो जाता है 2x, यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 6, उसके बाद ये हो जाएगा -8, ठीक है। यहाँ पे 4x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो -2 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो बोलिएगा 8 में से 6 जाता है तो 2 होगा। उसके बाद चिन्ह कौन सा बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है? तो बोलिएगा -8 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, ये सभी बुतरू, सभी बच्चा, सभी लड़का, सभी लड़की, सभी यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -2/2 आपका आ जाएगा -1, यक्स बराबर आपका आ जाएगा, यक्स बराबर -1 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग का ये क्वेश्चन जो है 5/-20 बराबर 25/+30। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा आप लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं इसको, कुछ कोई अलग तरीका से बनाता है, कोई अलग तरीका से बनाता है, लेकिन अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए आगे हम लोग बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट करते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। आपका क्वेश्चन है कि 5/-20, उसके बाद है बराबर 25/+30। अब बात करते हैं कि ये जो 5/, तो यहाँ पे ये कौन सा जाति कर रहा है, इसको इधर भेजिए, कौन समझने वाली बात है बताइए? ये कोई समझने वाला बात है? तो बोलिएगा जी नहीं। अब इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आप लोग से होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा जी इतना तक तो आप लोग कर सकते हैं। तो यदि आप लोग समीकरण वाला क्वेश्चन समझने में आराम लगा होगा, इजी लगा होगा और देहाती भाषा में आप लोग समझे होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह का आप लोग वीडियो भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।